दोस्तों एक चीज तो आप सबको पता ही होगी कि हमारा जो फ्री फायर गेम है ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव गेम है। बट ये कितना ज्यादा एडिक्टिव गेम है वो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। एक उड़ीसा के 14 साल के बच्चे ने बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसने अपने बाप के अकाउंट से 65,000 रुपए का डायमंड टॉपअप किया था अपने फ्री फायर अकाउंट में। क्या आपको पहले पता था? बस यही नहीं दोस्तों, इंडोनेशिया में रहने वाले एक 15 साल के बच्चे ने अपने मम्मी को ही मार दिया क्योंकि उसके मम्मी उसको फ्री फायर नहीं खेलने दे रही थी। हमारी आज की वाली वीडियो थोड़ी बहुत इमोशनल होने वाली है एंड इसीलिए बोलूंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना क्योंकि आज की वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। नंबर 5, लक्षेंद्र नामक एक युवक था जिसकी उम्र थी 17 साल, जो कि अपने मम्मी के साथ रायगढ़ में रहता था एंड उसके जो पापा थे वो जम्मू कश्मीर में जॉब करते थे। तो बात है 7-8 महीने पहले की, तब लॉकडाउन का महीना चल रहा था। लक्षेंद्र को एक मोबाइल फोन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा था। अपने बेटे की जरूरत को देखकर लक्षेंद्र की मम्मी ने उसको एक मोबाइल फोन लेके दिया। बट उसके मम्मी को ये कहाँ पता था कि उनका बेटा ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल नहीं ले रहा है। उनके बेटे को तो सिर्फ चाहिए था एक फोन फ्री फायर खेलने के लिए। लक्षेंद्र बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा फ्री फायर एडिक्टेड बंदा था। वो अपने दोस्तों के मोबाइल में फ्री फायर खेलता था एंड खेलते खेलते बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका था। नया फोन लेने के बाद लक्षेंद्र ने तो पढ़ाई नहीं की, वो सिर्फ फ्री फायर में ही लगा रहा। एंड आप सबको तो पता ही है कि फ्री फायर में लगे रहने के लिए आपको डायमंड्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भाई उसको डायमंड्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो था भाई 17 साल का बंदा, उसके पास नहीं है कोई इनकम सोर्स। इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपने सारे दोस्तों से बहुत सारा उधार लिया एंड बहुत सारा डायमंड अपने आईडी पे टॉप अप किया। उसने लगभग 75,000 रुपए का कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया एंड बाद में जब उसके दोस्तों ने उससे पैसे मांगे तो भाई वो अपने दोस्तों को इग्नोर करने लगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक 17 साल का अनएम्प्लॉयड बंदा 75,000 रुपए कहां से ही लाएगा। लक्षेंद्र की इस इग्नोरेंस की वजह से उसका एक दोस्त बहुत ही ज्यादा भड़क गया था। उसके दोस्त ने क्या किया, इरिटेट होके लक्षेंद्र को वो एक सुनसान जगह में ले गया एंड वो दोनों ड्रिंक करने लगे साथ में। ड्रिंक करने के बाद उसके दोस्त ने लक्षेंद्र को पूछा, भाई तू मेरे पैसे कब देने वाला है? लक्षेंद्र का जवाब सेम ही था। उसने फिर से बोला कि भाई मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। ये बात सुनने के बाद लक्षेंद्र का दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया एंड उसने लक्षेंद्र को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक औजार से हिट किया। हिट करने के बाद लक्षेंद्र की जगह में ही मौत हो जाती है, मतलब ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है लक्षेंद्र। गाइस लक्षेंद्र को इंसाफ मिल गया, उसके दोस्त की जेल हो गई। बट क्या आपको लगता है लक्ष्य को अपनी जान वापस मिलेगी? बिल्कुल नहीं, उसने अपनी जान गवा दी यहाँ पे। सो इस इंसिडेंट से आपको क्या सीख मिलती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 4, ये बात है हिमाचल प्रदेश की। एक 12 साल के लड़के ने एक 6 साल की छोटी बच्ची को पत्थर से मार के हत्या कर दी क्योंकि वो जो बच्ची थी वो उसको गेम में रिवाइव नहीं दे रही थी। अब ये तो जाहिर सी बात है ना, सिर्फ 6 साल की बच्ची है वो, उसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, उसको ठीक से खेलना कहाँ से आता होगा भाई? तू उसे समझा सकता था कि देखो इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे खेलते, बट भाई तुमने तो पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी। मुझे ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा वर्ड लगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस छोटी बच्ची के लिए। एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए एंड मैं तुम सबको एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर तुम फ्री फायर को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो तो भाई मत करो ऐसा, मतलब तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है। नंबर 3, ये बात है एक इंडोनेशियन लड़के की जिसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल। वो सारा दिन फ्री फायर पे लगा रहता था, मतलब पढ़ाई भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बस मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर एंड फ्री फायर। उसकी जो माँ थी वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी अपने बच्चे से क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर भाई मम्मी तो डांटेगी ही ना, ये तो सिंपल सी बात है। वो बंदा सारा दिन डांट खाता था अपनी मम्मी से, बट भाई वो सुधरा नहीं। ऐसा बहुत महीनों तक चला बट भाई उस बंदे में कोई सुधार नहीं आया। बट वो 15 साल का बच्चा अपने मम्मी के ऊपर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, बट वो एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करता था क्योंकि उसको पता है कि उसकी मम्मी उसको मारेगी। रोजाना की तरह वो स्कूल से आके एक दिन फ्री फायर में लगा रहा फिर से एंड उसके मम्मी ने उसको डांटा। उसके बाद भाई वो बंदा बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा हो गया क्योंकि भाई उसकी जो मतलब गुस्सा है ना वो उसने बहुत दिनों तक जमा के रखा था अपने मम्मी के लिए एंड भाई उसके मम्मी ने मतलब कुछ ज्यादा ही डांट दिया था उस दिन एंड जो लिमिट
लिमिट था, उसके गुस्से का वो क्रॉस हो गया एंड भाई उसने अपने मम्मी को चाकू से मार के हत्या कर दी क्योंकि उसके मम्मी ने उसको फ्री फायर खेलने से मना किया था। इस घटना के बाद अपने मम्मी को हत्या करने के आरोप में इस बच्चे को 12 साल जेल की सजा मिली। वो बच्चा भी शायद अभी जेल में सोच रहा होगा, काश उस दिन मैंने अपने मम्मी को नहीं मारा होता तो शायद मुझे आज भी अपने मम्मी का प्यार मिलता। मेरी मम्मी मुझे डांटती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। शायद ऐसा ही सोच रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही गेस लगाया। नंबर 2, ये घटना है 1 साल पहले की। एक बंदा था जिसका नाम था प्रीतम। वो डेली अपने दोस्त के घर जाया करता था पीसी में गेम्स खेलने के लिए क्योंकि उसके दोस्त के पास एक पीसी था। वो बंदा डेली स्कूल से आने के बाद अपने दोस्त के घर चला जाता था अपने मम्मी से परमिशन लेके एंड वो अपने दोस्त के पीसी में लगभग सारे गेम्स ही खेलता था क्योंकि उसका दोस्त उसका बेस्ट फ्रेंड था। एंड जो प्रीतम नाम का बंदा था वो फ्री फायर भी खेलता था अपने मम्मी के फोन से, उसके पास कोई पर्सनल फोन नहीं था। सो रोजाना की तरह वो अपने दोस्त के घर गया एंड उस दिन उसके दोस्त ने उसको पीसी देने से मना कर दिया एंड उसके दोस्त ने क्या किया, उसको अपना फोन दिया एंड उसको बोला कि भाई तू आज फ्री फायर खेल, मैं अपना आईडी तुझे दे रहा हूं। प्रीतम ने अपने दोस्त के आईडी में बहुत सारा डायमंड्स देखा एंड उसके अंदर ही मतलब लालच पैदा हो गई कि शायद काश मेरे पास ये डायमंड्स होते। तो फिर उसने मतलब अपने दोस्त को पूछा कि भाई तू एक काम कर, कुछ डायमंड्स मेरे को भेज दे, हम तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना, हमने तो मतलब मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, तू मेरे लिए एक एहसान कर दे, कुछ डायमंड मेरे अकाउंट में भेज दे। बट आप सबको तो पता ही है कि फ्री फायर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायमंड नहीं जाता। ये सब मतलब करते करते उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा घमासान बहस हो गई एंड दोनों मतलब मारपीट करने लगे। ये जो मारपीट था ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो चुका था एंड अनफॉर्चुनेटली प्रीतम ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। अपने दोस्त की हत्या करके उसने डेड बॉडी को उसके मतलब दोस्त के बेड के नीचे ही रख दिया। उसका दोस्त एक दिन से लापता होने की वजह से उसके दोस्त के पेरेंट्स ने क्या किया, पुलिस को खबर दिया एंड पुलिस ने मतलब तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसको मतलब उसके बेड के नीचे ही उसके दोस्त का डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिलने के बाद मतलब उसके मम्मी ने बताया कि प्रीतम घर में आया था एंड उसके बाद से मतलब नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स ये तो शक होगा ही प्रीतम के ऊपर। प्रीतम को बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर एंड जांच पड़ताल करने के बाद प्रीतम ने सारा घटना बताया, आखिर क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ एंड बाद में प्रीतम की भी जेल हो गई। नंबर 1, ये बात है उड़ीसा की। उड़ीसा में एक 14 साल का बच्चा रहता था जिसको एक मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। सो उसकी इस जरूरत को देखकर उसके पापा ने उसको एक मोबाइल फोन लेके दिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पिता अपने बेटे के किसी भी जरूरत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बट उनको क्या पता था कि उनके बेटे को फ्री फायर की लत लगने वाली है। उनका बेटा इतना ज्यादा फ्री फायर एडिक्टेड हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वो फ्री फायर के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। इसके बाद और क्या, बच्चे को बनना था प्रो बनने के लिए चाहिए थे डायमंड्स। तो उसने एक मतलब ऐसा दिमाग लगाया, मतलब ऑस्कर मिलना चाहिए दिमाग के लिए। उसने अपने बाप के अकाउंट से 61,000 रुपए का डायमंड टॉपअप किया एंड अपने मामा के अकाउंट से भी मतलब बैंक अकाउंट से भी 35,000 रुपए का डायमंड्स टॉपअप करवा लिया। टॉपअप करवाया तो करवाया भाई, उन लोगों को बताया भी नहीं, मतलब अपने मामा एंड पिताजी को उसने बताया भी नहीं था कि उसने इतने सारे डायमंड्स का टॉपअप करवा लिया है। उसके पिताजी को बाद में जब पता चला, उसके पिताजी ने उसको डायरेक्टली पूछा क्योंकि उसके पिताजी को पता था अगर कोई पैसा ले सकता है तो फिर भाई उनका बेटा ही है। सो उनके बेटे को उन्होंने पूछा इतने सारे पैसे कहाँ गए, तूने क्या किया। उनका बेटा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया एंड उनके बेटे ने बाथरूम में जाकर अपने मम्मी के साड़ी से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। मुझे पता है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, फ्री फायर खेलना अच्छा है, मतलब अगर आपको मज़ा आ रहा है तो फिर आप खेलो, बट उतना मत खेलो कि मतलब आपका पूरा एडिक्शन ही बन जाए फ्री फायर। सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। अगर वो अपने बाप को बोलता कि पिताजी मेरे से गलती हो गई एंड मैंने मतलब गलती में ये सब कर लिया, मुझे पता है कि बाप थोड़ा सा मारता, थोड़ा सा डांटता, बट भाई बाप उसकी हत्या नहीं करता। तू अपना मतलब तेरा जो जान है ना वो तेरे पास रहता, ठीक है। तो मतलब सुसाइड हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। फ्री फायर से भी बड़ी है तुम्हारी लाइफ तुम अच्छे से जियो। मतलब तुमको जो भगवान ने जितने साल दिए हैं ना, 100 साल का 100 साल तुम पूरा जियो भाई। एक गेम के पीछे अपनी जान देना, ये मतलब इससे बड़ी बेवकूफी मतलब कोई हो ही नहीं सकती कुछ और। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से आऊंगा एक ऐसा ही वीडियो लेकर। कैसा लगा मतलब वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो एंड हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम मुझको अगर चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। एंड इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ 5 लाइक, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे तो फिर कर दो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यार मतलब क्या बताऊँ, थैंक्स फॉर द सपोर्ट यू आर शोइंग एंड आई लव यू गाइस, आई लव यू अ लॉट।